नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लो कैपिटल में कैसे यहाँ पर बहुत ही बड़ा पैसा बना सकते हो। यहाँ पर जो है कई सारे लोग मिथ फैला करके रखे हैं ऐसा कि मार्केट के अंदर जो है बिल्कुल लो कैपिटल से आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते। देखिए दोस्तों, स्किल जो होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी होती है कि अगर स्किल आपके पास है, तो आपके पास कैपिटल कुछ भी है, आप वहाँ पर कुछ भी आकर के करो, पैसा आपका बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपके पास स्किल अगर नहीं है ना, तो आप हज़ारों करोड़ लेकर के आओ, तब भी जो है यहाँ पर कम पड़ेगा। तो दोस्तों, उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर आपको जो है पैसा बनाना है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर और कैसे आपको स्विंग्स खेलने हैं। बिल्कुल सिंपल तरीकों से मैं यहाँ पर समझाऊँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी का जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया दिया था और जो पुट ऑप्शन दिया था आपको वहाँ पर, तो वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क किया। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफ़िट भी बना। अब देखो लो कैपिटल क्या है? लो कैपिटल कुछ भी नहीं है, बस आप ये समझ लो कैपिटल कैपिटल होता है, सिंपल ये समझो। आपको अगर 25 जो है क्वांटिटी बैंक निफ्टी के अंदर आप काम कर रहे हो और बैंक निफ्टी का आपको 25 क्वांटिटी हैंडल नहीं होता, तो आप 250 क्वांटिटी कभी हैंडल नहीं करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप सबसे पहले समझ लो कि आपको 25 क्वांटिटी भी हैंडल करनी आनी चाहिए। चीज़ों को समझो, उसके बाद जा कर के काम करो। और मार्केट जो है दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। देखो, कोई भी जब तक स्ट्रक्चर आपको ऐसा ना मिले जहाँ पर कि मार्केट आपको जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे या रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे, तब तक आप वहाँ पर कोई भी चीज़ मत करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखो, कई बार क्या है ना, वेट एंड वॉच मोड में ही ज़्यादा पैसा बिल्कुल यहाँ पर लूज़ हो जाता है। जैसे कि आप एक चीज़ देखो, ये सारा जो एरिया है, ये सारा जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर कहीं न कहीं मैक्सिमम ट्रेडर लूज़ करते हैं। इस एरिया के ऊपर मैक्सिमम ट्रेडर लूज़ करते हैं। मैंने भी यहाँ पर कई सारा पैसा लूज़ किया है, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है और वहाँ से जो पहला ब्रेकडाउन मिलता है और उसका जो फ़ॉलो-अप आता है, वो आपको इतना ज़्यादा पैसा देता है कि फिर कहीं न कहीं जितना भी आप ये पीछे गलतियाँ छोटी-छोटी करे रहते हो, वो कहीं न कहीं जा कर के यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और आप फाइनली एक बहुत ही बड़ा पैसा यहाँ से बना कर के ले जाते हो। अब जैसे एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर 42,000 का एक पुट था, ठीक है? आज से मतलब ये बात है 25/1/2023, जैसा कि आपको यहाँ चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पर सिंपली मैंने जो है एक चीज़ की थी कि ₹20 ₹25 का वो बिल्कुल पुट था और वहाँ से वो जो पुट था दोस्तों, वो ₹700 का उस दिन क्लोज़ किया था इस वाले कैंडल के अंदर। अब आप ये सोचो कि यहाँ पर आपकी जो साइकोलॉजी थी, जो भी आपने मतलब यहाँ पे ₹500 ₹1000, ठीक है? ₹1000 तो वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर आप सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ढूँढोगे, तो आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी आपको अभी यहाँ पर बता दूँगा कि किस तरीके से ढूँढा जाता है। लेकिन अगर आप सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ढूँढोगे, तो मुझे ही नहीं लगता कि आपको एक लॉट पर मैक्सिमम ₹500, ये भी बहुत रेयर केस में जाएगा। और अगर आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करोगे, तो हो सकता है वही ₹500 आपको जो रिस्क लग रहा है, उस ₹500 का रिस्क रख करके आप वहाँ पे 3 से ₹4000 का प्रॉफ़िट बना सकते हो। दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर सिंपली आपको बस इतना करना होता है कि आपको जो है 500 पॉइंट का कैंडल, 500 पॉइंट का मूवमेंट किसी भी तरह से कैप्चर करना है, ठीक है? अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल लो, मैं आपको अभी बता देता हूँ किस तरीके से उसको कैप्चर करना है। सबसे पहले देखो, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको ढूँढना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर आपका जो है यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आ रहा था, सबसे पहले तो इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन लगा कर के देख लेते हैं सबसे पहले, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। देखो, कोई भी तरीका है ना दोस्तों, चाहे वो 25 क्वांटिटी का हो या फिर 50 क्वांटिटी का हो, वो इसी तरीके से हो कर के जाता है, आपको करना यही पड़ेगा। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सारे प्लान आपको बता दूँ और वो वर्क एक भी ना करे। जो एक सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ बताऊँ और वही प्लान आपको कहीं न कहीं जाकर के वर्क करे, वही होती है एक्चुअल ट्रेडिंग और प्रॉफ़िट आपको वैसे ही बनेगा। चार्ट से ही आपको प्रॉफ़िट बनेगा, कभी भी आपको ये मत समझो कि किसी और चीज़ से प्रॉफ़िट बनेगा। चाहे लाख स्ट्रैटेजी लगा लो मार्केट के ऊपर, चार्ट जब घूम जाएगा, चार्ट जब कुछ बोलने लग जाएगा, तो आप बिल्कुल वहाँ पर लॉस करोगे। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना और मार्केट के साथ-साथ अगर आप चले, तो आपको प्रॉफ़िट भी पक्का होगा। क्योंकि आप स्ट्रैटेजी लगाते रह जाओगे और मार्केट वहाँ पर घूम जाएगा। सिंपल-सिंपल चीज़ों को आपको पकड़ना आना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर आप देखो, जैसे देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपको डेली के ऊपर मैं बोलूँ कि डबल बॉटम का कोई एरिया बन रहा है या डेली के ऊपर कोई फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है या फिर उस ट्रेंड को फॉलो करना है, तो आप उसको कैसे करोगे? देखो, सिंपली मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, डेली पर यहाँ पर डबल बॉटम एरिया बना,
इस एरिया के पास दोस्तों अगर आप थोड़ा-सा रिस्क लिए होते, जो कि 38,000 का बैंक निफ्टी था, तो अगले दिन जो खुल कर के ये क्लोज़ किया, ये 39,500 पॉइंट का आपको जो है यहाँ पर जो है यहाँ तक ये गया और 39,500 का ये टारगेट दिया, ठीक है? और यहाँ से अगर आप देखोगे तो टारगेट जो है 1346 पॉइंट का दिया। 1300 पॉइंट का टारगेट का मतलब होता है दोस्तों पैसे का 10 गुना हो जाना, यानी कि 25 क्वांटिटी अगर आपने यहाँ पर ली है, तो सोचो कि वो पैसा 10 गुना हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 1200 1000 पॉइंट पे तो मतलब कम से कम आप समझो कि ये 10 गुना हो ही जाएगा। लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाकर के नहीं खेलना है, उसी रेंज के अंदर का बिल्कुल यहाँ पर कहीं न कहीं ट्रेड लेना है। जैसे कि इस एरिया के ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप किस तरह का ट्रेड ले सकते थे। तो मान लो टारगेट अगर आप यहाँ तक का ले रहे थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप ले सकते थे देखो, इसके बीच वाला एरिया को पकड़ते 38,500 का कॉल, ठीक है? जो कि सुबह खुलते ही हिट होता और फिर कहीं न कहीं वो इन द मनी में आ जाता। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पकड़नी होती है। 5-500 पॉइंट का मूवमेंट अगर आपने पकड़ लिया, तो एक दिन में आपके जो है कम से कम 2 लॉट से ₹10,000 तो कहीं नहीं जाने वाले डेली के, आप ये समझ लो, ठीक है? आप यहाँ पर बस चीज़ों को ढूँढो, समय के साथ उसका इंतज़ार करो, उसके बाद वो चीज़ अपने आप खुद ब खुद आएगी। अब जैसे देखो इस एरिया पर ऊपर गए, यहाँ पे एक डबल बॉटम ढूँढा, ऊपर जाने के बाद अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाओगे, तो आपको ये पता चलेगा कि देखो 1300 पॉइंट के मूवमेंट के बाद मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज हो जाता है, वहाँ से फिर देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत साइडवेज भी हो गया था और आप यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन लगाओगे तो फिर भी यहाँ पर साइडवेज होने के बाद इस एरिया के आस-पास जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साफ-साफ, इस एरिया पर जो है साइडवेज होने के बाद यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा, उसके बाद फाइनली इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर एक गैप अप मारा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ढूँढनी पड़ती है दोस्तों। फिर देखो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप इससे कनेक्ट करके जोड़ते, तो यहाँ पर फिर से आपको कहीं न कहीं यहाँ पर 40,300 से लेकर के 41,500 तक का मूवमेंट आपको मिलता। तो आप ये सोचो कि कितना बड़ा-बड़ा मूवमेंट मतलब महीने में आपको 2-3 मूवमेंट ऐसे बहुत ही मिलते हैं, जो मार्केट के अंदर कम से कम आपके पैसे को 5 से 10 गुना बना दे, बिल्कुल ईज़ी तरीके से। और उसके बाद देखो यहाँ से, ठीक है? अब मान लो कि इस ट्रेंड में आपको चलना है, तो ट्रेंड में कैसे चलना है? देखो, यहाँ पर एक डबल टॉप का एरिया बन गया, डबल टॉप का एरिया बनने के बाद आपने यहाँ पर बिल्कुल सेल करना शुरू किया और यहाँ पर देखो कि इस एरिया के आस-पास भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट मिला, जो कि इसके लो ब्रेक में करने पर मिला, जो 41,400 से लेकर के कहीं न कहीं 40,800 तक है। तो यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है? फिर अगले दिन भी आप देखो मूवमेंट दोस्तों आपको उसी तरीके से मिली यहाँ पर भी और इस एरिया को भी बिल्कुल इसका जो सपोर्ट एरिया था, वो उसको ब्रेक करने के बाद और पीछे से जो ये सपोर्ट बनता हुआ आ रहा था इस कैंडल का, इसको ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे के साइड पे आया, ठीक है? तो इसी तरीके से दोस्तों आपको ढूँढना पड़ता है ट्रेड और बैठना पड़ता है उसके ऊपर कि मार्केट किस तरफ को जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अगर आप जो है सोच-सोच करके बैठोगे, तो आपको बिल्कुल नुकसान होगा। कई बार आप बिल्कुल सिंपल तरीकों से उसको बस ये देखोगे कि हाँ, ठीक है, लो ब्रेक किया, बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है ये, टॉप-वॉप लगा रहा है, डाइवर्जेंस वगैरह दिख रहा है, वहाँ पर मैंने शॉर्ट मारा, पैसा बन गया। तो सिंपल तरीकों से जितना आप यहाँ पर सोचोगे ना, पैसा वहाँ भी बनेगा। अब जैसे एक बात देखो, यहाँ पर कई सारे लोग, हमारे कई सारे यूट्यूबर भी हैं, ठीक है, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि वो मतलब ट्रेडिंग नहीं जानते, ऑप्शन ट्रेडर हैं, लाखों कमाते हैं, फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं। वो भी आप देखोगे तो इस एरिया के आस-पास बोल रहे थे कि 42,000 के आस-पास बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, आप टेंशन मत लो, बिंदास बाइंग करो और यहाँ पर कहीं न कहीं आपको 43,000 का टारगेट, 44,000 का टारगेट, इस तरीके का वो टारगेट दे रहे थे। तो भाई उनको ये भी समझना चाहिए कि मार्केट सीधे-सीधे डायरेक्शन में नहीं चलता। अब मार्केट ऑलरेडी वो बात बोल रहा है और ये कब से बोल रहा है ये देख लो। यहाँ से आप जब ट्रेंड लाइन लगाओगे, इस ट्रेंड लाइन के अंदर-अंदर मार्केट बिल्कुल अभी भी काम कर रहा है। तो आप ये सोचो कि जब ये ट्रेंड लाइन के अंदर-अंदर काम कर रहा है, जो कि डेली टाइम फ्रेम का है, तो फिर इसका ट्रेंड अगर जब तक ब्रेक नहीं होगा, आप कैसे ये बात कह सकते हो कि जो है मार्केट जो है बिल्कुल आपका जो है नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पर देखो 42,000 का बिल्कुल साफ-साफ ये एरिया जो था आपका देखो इस एरिया यहाँ से आपका 41,740 ये सब नो ट्रेडिंग ज़ोन में जा रहा था धीरे-धीरे और 42,000 का ये जो था, यहाँ पर देखो बजट वाला जो हाई था अपना, उसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ कहीं न कहीं आपको 1 सेकंड मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, तब आपको देखने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पर जो बजट वाला हाई था, ये साफ-साफ बता रहा था कि आपको 42,015 का हाई दिख रहा होगा यहाँ पर, 42,015 का हाई दिख रहा होगा और वहाँ पर आप देखो कि 42,000 यहाँ पर जो है मार्केट गया 41,979-80 के आसपास और वहीं से बिल्कुल रिवर्स कर गया। तो वो जो 10, 15, 20 पॉइंट का एरिया था दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसा था कि आप वहाँ पर वेट एंड वॉच मोड में रह सकते थे, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बैंक निफ्टी, निफ्टी वाले वीडियो के अंदर हमेशा बताता था कि यहाँ पर आपको कभी भी बुलिश नहीं होना है। तो वही है चीज़ को समझते हुए अगर आप काम करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रेड आपको मिलेंगे।
बिल्कुल आप छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अभी जैसे एक सिंपल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो पीछे डबल बॉटम मैंने आपको बताया, वही डबल बॉटम अगर आप यहाँ पर जो है कर लेते काम इसके ऊपर, तो आप ये देखो कि यहाँ पर कितना बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। इस एरिया के आस-पास 39,440 का आप स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ पर जो डबल बॉटम बना था, यहाँ पर से आप काम कर लेते हो, तो बिल्कुल आप देखोगे कितना बड़ा प्रॉफिट सिंगल डे के अंदर आपको मिलता है, जो कि 39,800 से लेकर के कहीं न कहीं 40,800 का, यानी कि 1000 पॉइंट मूवमेंट के आसपास कम से कम आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल कैंडल टू कैंडल आपको मिल जाता। तो यही चीज़ है दोस्तों कि ये एक करेक्टिव राइज़ के अंदर था, जो बात मैं यहाँ पर आपको हमेशा से बताते आ रहा था। तो ये कहीं न कहीं ऊपर जाकर के अटकना शुरू कर दिया और इस जगह सिर्फ़ पैसे बचाने थे 8-10 दिन, ठीक है? और मैंने आपको कहा था कि जब ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, तब कहीं न कहीं जाकर के आपको पैसे बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे। और आप देख लो, जब से ये रेंज का ब्रेकडाउन किया, तब से कहीं न कहीं आपको पैसे बनने शुरू हो गए। तो दोस्तों इसी तरीके से सिंपल एनालिसिस की जाती है। आप चाहो तो उसको किसी भी टाइम फ्रेम में डाल करके बैक टेस्ट कर सकते हो। ध्यान बिल्कुल ऐसा रखो कि दिमाग के अंदर कोई भी कचरा ना हो किसी भी यूट्यूबर का, ठीक है? और वहाँ पर जो है आपके दिमाग में बस ये चलना चाहिए कि चार्ट क्या बोल रहा है, मैं उसके बेसिस पर काम करूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट जो है बॉटम की तरफ जा रहा है और मैं बिल्कुल कहीं न कहीं वहाँ पर बुलिश मतलब जो है आपका बियरिश होकर के बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हूँ। तो आखिरी वाला जो एरिया होता है, उस एरिया पर वोलेटिलिटी भी होती है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी, आप ये मत समझ जाना कि बॉटम लगने वाला है मार्केट का, मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि जैसे टॉपिंग आउट का फेज़ चलता है, वैसे बॉटमिंग आउट का भी फेज़ चलता है दोस्तों। तो मार्केट दोनों डायरेक्शन में जाता है, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता। इसलिए आप देखना कि सिंपल तरीकों से जो आप देखते हो, वही चीज़ें आपको कई बार पैसा दे जाती है और चीज़ों को जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स करते रहोगे ना, वो आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान देता रहेगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, ताकि मैं इसी तरीके से आपको नेक्स्ट बार में जो आऊँगा बताने के लिए, वहाँ पर इतने अच्छे से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताऊँगा ड्रॉ करने के लिए, और ट्रेड एक्चुअली लेना कैसे है ऑप्शन के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि दोनों के ऊपर क्या-क्या देखना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए चार्ट के बेसिस पर, जिससे कि आपको प्रॉफ़िट हो, ठीक है? जिससे कि आपको प्रॉफ़िट हो और कोई वहाँ पर इस तरीके की हवाबाजी वाली बात ना हो कि हाँ ठीक है भाई, मतलब कैसे लेना है, एंट्री कैसे लेना है, एग्ज़िट, 50 तरह की स्ट्रैटेजी बता दी, काम एक भी नहीं कर रहा, तो फिर उसको देखने का क्या ही मतलब? वैसे यूट्यूब चैनल को देखने का क्या ही मतलब? तो छोड़ो ना उसको, उसके पीछे मत भागो। जो चीज़ों को समझो, जो यहाँ अच्छी चीज़ें बताई जा रही है, ऐसे चैनल के पीछे आओ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।